हेलो बच्चों, जय हिंद। आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों, आज का लेक्चर जो एल्किल हैलाइड कुछ बची हैं और हैलो एरीन का जो बचा हुआ पार्ट है बच्चों, उसको हम आज आपको बताएंगे। तो चलिए बच्चों लेक्चर शुरू करते हैं। तो पहले तो हम जान लें बच्चों, हम किसके विषय में बात करना चाहते हैं। पहला है बच्चों फिंकलस्टाइन और श्वार्ट्ज रिएक्शन। श्वार्ट्ज रिएक्शन और जो फिंकलस्टाइन रिएक्शन है बच्चों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो हम कह सकते हैं, चूँकि नेमिंग रिएक्शन है बच्चों। और साथ ही साथ हम क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन करें बच्चों बाय नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। तो चलिए हम शुरू करते हैं बच्चों। पहले हम शुरू करते हैं बच्चों नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन से, तब ये लास्ट की रिएक्शन होगी जो बहुत छोटी सी रिएक्शन है बच्चों। तो चलिए पहले हम पढ़ने वाले हैं बच्चों नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन बच्चों C6H6, और ये क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन करें बच्चों। क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन हम इसी द्वारा करें बच्चों। तो नाइट्रेशन से हम क्लोरोबेंजीन कैसे बनाते हैं, वो भी नाइट्रेशन किसका होगा बच्चों, इसका होगा बेंजीन का। तो चलिए हम शुरू करते हैं बच्चों। तो नाइट्रेशन के लिए पहले तो हमें बच्चों बेंजीन लेना पड़ेगा। ये देखो, अब ये है बच्चों बेंजीन, सभी पर कार्बन हाइड्रोजन है, एक जगह पर हम हाइड्रोजन ले लिए बच्चों। और जब हम इसको क्लोरीन से रिएक्शन कराते हैं बच्चों, कंडीशन क्या होती है इसमें, हम डार्क में होता है बच्चों, डार्क में और लो टेम्परेचर पर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं पड़ती बच्चों। और इसमें हम फेरिक क्लोराइड डालते हैं बच्चों, जो कि एक प्रकार का लुईस एसिड होता है बच्चों। अब चाहे फेरिक क्लोराइड डालो बच्चों, चाहे आयरन ले लो, चलेगा, क्योंकि ये आयरन बच्चों क्लोरीन से रिएक्शन करके तुरंत फेरिक क्लोराइड बना ही लेता है। तो चाहे आप फेरिक क्लोराइड ले लो बच्चों, चाहे आयरन और क्लोरीन लो, दोनों का मतलब एक ही होता है, मतलब कि जो बाद में इसी से रिएक्शन करके बच्चों ये बन जाता है। और ये ध्यान दें बच्चों, लुईस एसिड होता है एक्ट एज ए कैटलिस्ट। इसका मतलब ये निकला बच्चों, ये किसी रिएक्शन के अंतर्गत पुनः इसका फॉर्मेशन हो जाता है, रीजनरेट हो जाते हैं उसी को। तो लेकिन ये बच्चों रिएक्शन के पहले और रिएक्शन के बाद ये जो है वो रीजनरेट हो जाने के कारण एक्ट एज ए कैटलिस्ट का काम करते हैं बच्चों। तो जरा देखिए कैसे होता है ये रिएक्शन। तो ये तो बड़ा आसान है बच्चों, एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन से हटा दो, ये लो हट गया, और उसी पर बच्चों आप जोड़ दीजिए, क्या बोलो, यहाँ पर क्लोरोबेंजीन बन गई बच्चों, और ये हाइड्रोजन बाहर निकल गया H+ के रूप में, और वो HCl बनाएगा बच्चों। अब ये रिएक्शन कैसे हुई, इसी को कहते हैं बच्चों क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन। तो क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन में when benzene react with chlorine in presence of Lewis acid like as FeCl3 और iron, then it must be form क्लोरोबेंजीन। ये बच्चों क्लोरोबेंजीन का निर्माण करती है। अब सवाल ये है बच्चों ये बना कैसे, तो इसके अब हम आते हैं बच्चों मैकेनिज्म पर। अब इसकी मैकेनिज्म को ध्यान से देखिएगा बच्चों। मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। अब ये रिएक्शन कैसे होती है बच्चों, इसको ध्यान से देखिए। आपके टेक्स्ट बुक में बच्चों तो सीधे सीधे इसकी रिएक्शन लिख दी गई, लेकिन उसकी मैकेनिज्म का चर्चा इसने नहीं किया बच्चों। हम इसमें मैकेनिज्म बताते हैं कैसे होती है बच्चों। तो सभी बच्चों को पता है कि ये जो फेरिक क्लोराइड होता है बच्चों, वो होता है लुईस एसिड। लुईस एसिड वे होते हैं बच्चों जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं, अर्थात इनमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, और न्यूट्रल स्पीशीज ये है, ठीक है। और ये है करता क्या है बच्चों, ये क्लोरीन के बॉन्ड पर रिएक्ट करता है, और इससे क्लोरीन जैसे ही आती है बच्चों ये माइनस और ये प्लस हो जाता है, ठीक। अब ये इसके साथ बच्चों कंबाइन कर लेता है, चूँकि इसके पास इलेक्ट्रॉन है, इसके साथ कंबाइन किया और एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाता है बच्चों FeCl4-, और यहाँ पर ये क्लोराइड आयन बच्चों, ध्यान रहे, इसे क्लोरोनियम आयन कहते हैं सारे बच्चों, क्लोरोनियम आयन है बच्चों, क्लोरोनियम आयन। और यह एक प्रकार का इलेक्ट्रोफाइल होता है बच्चों। अब ये इलेक्ट्रोफाइल, चूँकि बेंजीन के जितने भी कंपाउंड्स होते हैं बच्चों, उनकी मेन रिएक्शन जो होती है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। आगे हम आपको बताएंगे बच्चों, जब प्रॉपर्टी पढ़ाएंगे तो हम आपको बताएंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही क्यों देती है। तो जरा चेक करना बच्चों। अब ये अटैकिंग रिएजेंट है बच्चों, ये बेंजीन रिंग पर अटैक करता है। तो जरा देखिए, जरा ध्यान से देखना बच्चों। यहाँ पर ये है आपका इस प्रकार से बेंजीन, और यहाँ पर बच्चों लगा हुआ है हाइड्रोजन, और ये करता क्या है, अब क्लोरोनियम आयन जो कि एक प्रकार का इलेक्ट्रोफाइल है बच्चों, बेंजीन रिंग पर अटैक कर देता है, और जैसे अटैक करता है तो यहाँ पर बॉन्ड बच्चों टूटता है। अब जरा सोचिए, अगर ये इलेक्ट्रॉन बच्चों, ध्यान देखिए बच्चों, अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर आया, ये लो, तब ये कार्बन माइनस और ये क्या हो जाएगा बच्चों, पॉजिटिव हो जाएगा। जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होती है यहीं पर आकर के जुड़ेगा बच्चों। तो एक हमारा इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा बच्चों
इस प्रकार से ये टूट गया है, इस पर आ गया है बच्चों पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर आपका और बॉन्ड एज इट रहेंगे ये, यहाँ पर हाइड्रोजन पहले से ही था बच्चों, अब क्लोरीन बन गई है। ये है बच्चों इंटरमीडिएट कंपाउंड। इंटरमीडिएट एक्चुअली होता क्या है बच्चों, ये रिजोनेंस कंडीशन में आता है। रिजोनेंस कंडीशन में क्या क्यों है, चूँकि डबल बॉन्ड है बच्चों और सिंगल बॉन्ड है और इसके बाद वैकेंट ऑर्बिटल पी है, तब ये रिजोनेंस दिखाता है बच्चों। ध्यान रहे बच्चों, एक चीज़ का रिजोनेंस के लिए कंडीशन मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। जब डबल बॉन्ड हो बच्चों, सिंगल बॉन्ड और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है तब रिजोनेंस होगा, डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो और नेगेटिव चार्ज हो तब होगा बच्चों, और डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, पॉजिटिव चार्ज हो, तब ये रिजोनेंस की कंडीशन होती है बच्चों। ध्यान रहे, इसी को कहते हैं कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन स्टेट में अगर ये चीज़ें पाई जाती हैं बच्चों, दिस कंपाउंड मस्ट बी रेजोनेंस। अब जरा देखो बच्चों, डबल बॉन्ड है, देखो डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, पॉजिटिव चार्ज, ये वाली फॉलो कर रहे हैं, अर्थात ये रिजोनेंस में चली जाएगी बच्चों। तो यहाँ पर अगर आप रिजोनेंस को दिखाएंगे बच्चों, तो इसका रिजोनेंस स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बन के तैयार होगा बच्चों। हम एक ही रिजोनेंस बना रहे हैं इस प्रकार से, ध्यान से देखना बच्चों, ये है। अब यहाँ पर ये रिजोनेंस कंडीशन में है और ये है बच्चों आपका H, और यहाँ पर आपका है क्या Cl, और पॉजिटिव ये रिजोनेंस इस तरह से घूमता रहता है, पॉजिटिव चार्ज। अब होता क्या है बच्चों, अब पिक्चर में आप देखो, इसकी जो इंटरमीडिएट कंपाउंड बना है बच्चों, इसकी एरोमेसिटी खत्म हो चुकी, वैनिश हो चुकी। अब ये एरोमेसिटी को दोबारा लाने के लिए इसको हम थोड़ा सा इधर लिख दे रहे हैं बच्चों, जैसे आपके समझ में आएगा। इधर हम हाइड्रोजन कर दे रहे हैं, इधर क्लोरीन, ठीक है। अब इसकी एरोमेसिटी बच्चों खत्म हो चुकी है, इसलिए अब ये करता क्या है, क्योंकि इसमें पाई 2 4 ही हैं बच्चों, जो कि एरोमेटिक नहीं है, ठीक है। 6 होना चाहिए, जैसे इसमें 6 हैं, 2 4n+2 रूल का पाई इलेक्ट्रॉन है बच्चों, लेकिन इसमें केवल 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, जो कि एरोमेटिसिटी को नहीं दिखाता है बच्चों, ये एरोमेसिटी इसकी खत्म हो जाती है। अब पिक्चर में आता है बच्चों क्या, अब यहाँ पर देखो, अब ये क्या करता है, जो इसके बीच बॉन्ड है बच्चों, अपने एरोमेसिटी को प्राप्त करने के लिए ये फिर ये बॉन्ड यहाँ बनाने की कोशिश करता है, और फिर जैसे ही बॉन्ड बनता है बच्चों, फिर ये एरोमेटिक हो जाता है और ये हाइड्रोजन H+ के रूप में बाहर निकल जाता है। तो बताओ बच्चों क्या बना, यहाँ पर ये देखो हमारी क्लोरोबेंजीन बच्चों प्राप्त हो गई और H+ दिया। अब पिक्चर में आता है बच्चों FeCl4-, ये देखो FeCl4-। अब इसको है बच्चों किसी नेगेटिव पार्ट की तलाश, तो यहाँ पर H+ है बच्चों, तो यहाँ से ये क्लोराइड आयन के रूप में आता है बच्चों और बना लेता है HCl, आपका प्रोडक्ट बनता है। और FeCl3 बच्चों एज ए कैटलिस्ट के रूप में हमने इस्तेमाल किया था बच्चों, और फिर ये कैटलिस्ट के रूप में यहाँ देखो, यहाँ से शुरुआत की, ये बन गया। तो ये किसकी तरह व्यवहार कर रहा है बच्चों, कैटलिस्ट की तरह व्यवहार कर रहा है। तो इस प्रकार से इसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है बच्चों, जो कि एरोमेटिक कंपाउंड की विशेष होता है। तो इसमें कुछ नहीं होता बच्चों, नाइट्रेशन में जब हम बेंजीन को क्लोरिनेशन कराते हैं आयरन या फेरिक क्लोराइड के प्रेजेंस में, डार्क में बच्चों लुईस एसिड होना चाहिए, तब ये क्लोरोबेंजीन बनता है। बनता कैसे बच्चों, फेरिक क्लोराइड एक लुईस एसिड होता है, ये का क्लोरीन के मध्य बॉन्ड को तोड़ता है बच्चों। जो क्लोराइड आयन होगा जिस पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इसी से कंबाइन करके ये इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाता है और जनरेट करता है बच्चों क्लोरोनियम आयन। अब ये इसका मतलब, इसका काम क्या है बच्चों, इलेक्ट्रोफाइल या क्लोरोनियम आयन का फॉर्मेशन। अब चूंकि ये इस पर इलेक्ट्रॉन है बच्चों, और सभी बच्चे जानते हैं जो बेंजीन रिंग होती है इलेक्ट्रॉन रिच होती है, इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत, इसलिए बेंजीन रिंग पर बच्चों अटैक कर देता है। अटैक करने के बाद ये बॉन्ड को तोड़ता है और ये इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाता है, जो रेजोनेंस कंडीशन में होता है बच्चों, लेकिन ये अपनी एरोमेसिटी को खो देता है। इसलिए हाइड्रोजन जो इसके बीच बॉन्ड बना हुआ है कार्बन के मध्य बच्चों, ये डबल बॉन्ड बना लेता है और H+ को मुक्त कर देता है। अब ये H+ जो है इससे कंबाइन करता है बच्चों, HCl बना लेता है और फिर क्लोराइड पुनः ऑप्टेन हो जाती है। तो इस प्रकार से बच्चों इसका क्लोरिनेशन बेंजीन का हुआ, जिसके द्वारा हमने बच्चों क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन कर दिया। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद दो बची हुई छोटी छोटी रिएक्शन है उसको हम देते हैं, ले लीजिए। चलो बच्चों, अब हम आते हैं, पहले तो हम फिंकलस्टाइन रिएक्शन को देखते हैं बच्चों। फिंकलस्टाइन रिएक्शन क्या है, पहले हम इसको देखते हैं बच्चों। एक चीज़ को मैं आपको इंश्योर कर दूं बच्चों, जो फिंकलस्टाइन रिएक्शन है, ओनली फॉर्मेशन ऑफ ब्रोमो एल्किल हैलाइड और आइडो एल्किल हैलाइड बच्चों। ये जो रिएक्शन है बच्चों, ये इस्तेमाल होती है RBr के लिए बच्चों, या आपका RI के लिए होता है। और यह एक प्रकार का बच्चों ये इंटरचेंज रिएक्शन होती है। इंटरचेंज का मतलब होता है बच्चों विनिमय, अदला बदली होता है, और इसके द्वारा केवल यही बनाया जा सकता है बच्चों। अब हम जो इसमें रिएजेंट लेते हैं बच्चों,
या तो आप ले सकते हैं KI या सोडियम आयोडाइड या बच्चों पोटेशियम ब्रोमाइड ले लीजिए, या हम लेते हैं बच्चों पोटेशियम आयोडाइड, कोई भी ले लो बच्चों, ठीक है, इसमें सब चलता है। तो चाहे आप पोटेशियम आयोडाइड लीजिए, चाहे सोडियम ब्रोमाइड ले लीजिए बच्चों, ठीक है, या आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, या सोडियम, यहाँ पर बच्चों सोडियम आयोडाइड या सोडियम ब्रोमाइड का प्रयोग कर सकते हो, या बच्चों पोटेशियम आयोडाइड या आप पोटेशियम ब्रोमाइड का इस्तेमाल करते हो बच्चों, ठीक है। और ध्यान रहे बच्चों, इसमें ये ए प्रोटोनिक पोलर ए प्रोटोनिक सॉल्वेंट में ये रिएक्शन होती है बच्चों, ऐसे नहीं हटता। कारण क्या होता है कि जो इसमें क्लोरीन वगैरह जो होती है बच्चों, जैसे यहाँ पर हम ये लेते हैं, जो हम कार्बनिक या सब्सट्रेट जो लेते हैं बच्चों, ये सब्सट्रेट जो लेते हैं वो आपका RCl होता है। तो RCl में अब इसी क्लोरीन बच्चों बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है कंपेयर टू ब्रोमीन और आयोडीन से, ये ऐसे हटने वाली नहीं है ब्रोमीन या आयोडीन से, इसीलिए हमें ए प्रोटोनिक सॉल्वेंट, जैसे बच्चों एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, ये बच्चों पोलर भी है, क्यों, ऑक्सीजन और कार्बन के मध्य पोलर बॉन्ड बना हुआ है और इसमें प्रोटॉन देने के लिए कुछ भी नहीं है बच्चों, इसलिए इसे ए प्रोटोनिक कहते हैं, ध्यान रहे। तो होता यूँ है बच्चों, जैसे मान लेते हैं कोई भी एल्किल क्लोराइड ले लीजिए, चलिए कोई भी ले लीजिए आप जो बनाना चाहते हैं, और इस पर अगर हमने KI से रिएक्शन कराया बच्चों, ठीक है, तो इंटरचेंज हो जाता है, ये इसके साथ रिएक्शन कर लेता है बच्चों, KCl बना लेता है और RI हमें बन गया। अगर कोई बच्चा RCl पर यहीं पर बच्चों KBr से रिएक्शन कराएगा, या KCl भी ले सकते हो, के पोटेशियम ब्रोमाइड सोडियम ब्रोमाइड भी ले सकते हो बच्चों, और एसीटोन का होना बच्चों इसमें ज़रूरी होता है, ये एसीटोन अगर नहीं रहेगा तो रिएक्शन नहीं होती बच्चों, तो आपका RI बनेगा और क्या बनेगा बच्चों, KCl बनेगा, ठीक है। तो ये इसके द्वारा हम बना सकते हैं ये ब्रोमाइड सारी बच्चों, ये तो इसके द्वारा हम आयोडाइड और ब्रोमाइड का फॉर्मेशन करते हैं बच्चों, और इसी को फैंकलस्टीन रिएक्शन कहते हैं बच्चों, या फैंकलस्टाइन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है, जो कि बहुत आसान होती है, जो केवल बच्चों एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल हैलाइड के फॉर्मेशन में होता है। जब हम यहाँ पर बच्चों हम एक्टिव मेटल का कोई भी ब्रोमाइड ले लो, चाहे आयोडाइड, जैसे पोटेशियम आयोडाइड ले लो, पोटेशियम ब्रोमाइड ले लो, सोडियम ब्रोमाइड ले लो, ठीक है, इसके एसीटोन के प्रेजेंस में ए प्रोटोनिक होना चाहिए बच्चों, जो पोलर हो और प्रोटॉन भी ना देता हो, तो इसमें बच्चों इसी को हम कहते हैं बच्चों क्या, फैंकलस्टाइन रिएक्शन। तो यहाँ पर बच्चों ये रिएक्शन समाप्त हो गई, अब हम स्वार्ज रिएक्शन पर आते हैं बच्चों, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो चलो बच्चों। अब हम स्वार्ज रिएक्शन पर आते हैं बच्चों, एक चीज़ को इंश्योर कर दें कि स्वार्ज रिएक्शन बच्चों जो फैंकलस्टाइन रिएक्शन है बच्चों, वो केवल एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल आयोडाइड के लिए होती है, लेकिन बच्चों जो स्वार्ज रिएक्शन होती है ओनली एंड ओनली एल्किल फ्लोराइड के लिए बच्चों। अब हम पढ़ने वाले हैं बच्चों स्वार्ज रिएक्शन। स्वार्ज रिएक्शन बच्चों, ये इसके द्वारा हम RF का फॉर्मेशन अर्थात एल्किल फ्लोराइड का हम इस्तेमाल कर। ध्यान दें बच्चों, इस रिएक्शन में आप कोई भी एल्किल हैलाइड ले लीजिए, ध्यान दें बच्चों, ये हमने जो एल्किल हैलाइड लिया है फ्लोराइड नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वही तो हम बना रहे हैं, तो यहाँ पर कोई भी, अब यहाँ पर बच्चों हम आप CH3 और Cl भी ले सकते हैं बच्चों, CH3 और Br भी ले सकते हैं, और CH3I भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं बच्चों। और इसमें जब इनका रिएक्शन बच्चों हम कोई भी एल्किल हैलाइड का, अब ध्यान रहे इसमें जो बच्चों रीएजेंट इस्तेमाल होता है, रीएजेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, वो रीएजेंट होता है मेटल के फ्लोराइड बच्चों, ये मेटल के फ्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि फ्लोरीन बच्चों इतने आसानी से बांड तोड़ करके वो जुटने वाली नहीं होती है। जैसे एंटीमनी ट्राईफ्लोराइड ले सकते हो बच्चों, ठीक है, आर्सेनिक ट्राईफ्लोराइड ले सकते हो, कोबाल्ट ट्राईफ्लोराइड भी ले सकते हो बच्चों, ठीक है, और आपका Hg और F2 भी ले सकते हो बच्चों। ये सिल्वर फ्लोराइड का भी इस्तेमाल किया जाता है। ये हम मेटल के क्या हैं बच्चों, फ्लोराइड हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारे पास मान लो बच्चों CH3 और Cl है, मान लो यही है आपके पास, इसके स्थान पर अब हमने क्या किया बच्चों, इसको हमने
मान लेते हैं AgF से रिएक्शन करा दिया, कोई इसमें से यूज़ कर सकते हो बच्चों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये क्या होगा, ये इससे रिएक्शन करके बच्चों क्या बना लेती है, AgCl, और फिर आपका CH3 और F प्राप्त होता है बच्चों। ये वाइट प्रेसिपिटेट होता है, वाइट प्रेसिपिटेट होता है, इसको फिल्टर कर लेते हैं बच्चों। फिल्टर करने के बाद हमारा जो मेथिल फ्लोराइड है बच्चों वो ऑब्टेन हो जाती है। एक चीज़ को हम और इंश्योर कर दें बच्चों, मान लेते हैं एक ही कार्बन पर 2 फ्लोराइड लगे होते हैं, जैसे देखो मान लेते हैं CH3 है बच्चों, Cl है और यहाँ पर CH3, 2,2 डाईफ्लोरोप्रोपेन है बच्चों। अगर हमें इसको हटाना होता है तो इसमें जो हम कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हैं बच्चों, ध्यान से देखना, या तो ये ले सकते हो या आप बच्चों ये ले सकते हो। ये दोनों जब हम ऐसे इस्तेमाल करते हैं बच्चों, जो RFrCl2 के रूप में होता है डाईब्रोमाइड, एक ही कार्बन पर लगा बच्चों, तो मतलब वो क्या है, जेमिनल टाइप का होता है बच्चों। जेमिनल, यहाँ पर जेमिनल है क्यों, क्योंकि एक ही कार्बन, जेमिनल और विजिनल बच्चों को बताए थे, जेमिनल क्या होता है बच्चों, जो सेम कार्बन पर अगर 2 हाइड्रोजन लगे होते जेमिनल, अगर ये अलग अलग लगे होते तो विजिनल। ये जेमिनल के लिए है बच्चों, ध्यान रहे। तो इसमें हमने क्या लिया है बच्चों, हमने ले लिया है, चलिए यहाँ पर हमने AsBAF3 लिया है बच्चों। तो इसको 2 यूनिट ले लो बच्चों, 2 यूनिट ले लो, और जब हम इसको से रिएक्शन कराते हैं बच्चों तो 2 यूनिट आपका बनता है CH3C और F, और F ये हट जाएगा बच्चों, क्योंकि रिप्लेसमेंट रिएक्शन है ही है, विनिमय हो रहा है बच्चों, इंटरचेंज, और ये आपका CH3 हो जाएगा बच्चों। और 2 यूनिट आपका बनता है बच्चों AsBF आपका यहाँ पर, हाँ ठीक है, ये आपका 5 ले लो बच्चों, ये 5 ले लो, तो यहाँ पर 2 यूनिट AsB3 बनेगा बच्चों, ये Cl2, ठीक है, AsBCl2 बनेगा, ठीक है। तो यहाँ तो आपने देखा बच्चों कि किस प्रकार से आपने, ये ज़रूरी नहीं बच्चों आप यहीं पर केवल लिखिएगा, ये आप इसको भी ले सकते हो बच्चों, और AF3 भी ले सकते हो, सॉरी, ट्राईफ्लोराइड या पेंटाफ्लोराइड दोनों का इस्तेमाल किया जाता है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 2 यूनिट बनेगा इसी का बच्चों। तो ये तो रहा बच्चों आपका स्वार्ज रिएक्शन, जो एल्किल फ्लोराइड के लिए बनाया जाता है। और सभी बच्चे देखें, जब कोई भी एल्किल हैलाइड ले लेते हैं बच्चों और इसको हम मेटल फ्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमारा रिप्लेसमेंट रिएक्शन हो जाता है बच्चों, जो यहाँ पर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन लिए रहते हैं, वो फ्लोरीन द्वारा रिप्लेसमेंट हो करके बच्चों और ये फ्लोराइड का निर्माण करता है। तो आज की मुलाकात बच्चों यहीं तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं बच्चों। थैंक यू।